सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। सबसे स्पेशल रिपोर्ट, एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। कनाडा ने भारत को इतना तगड़ा झटका दिया है कि शायद ही इतिहास में भारत को इतना ज़ोरदार झटका किसी ने दिया हो। हजरात मोहतरम, कनाडा और भारत के रिश्ते एक वक्त में सबसे बेहतरीन थे। सबसे ज़्यादा भारतीय कनाडा की तरफ भागते हैं और ऐसे में आज कनाडा ने भारत के साथ गद्दारी कर दी है। दोस्तों, कनाडा की पार्लियामेंट में खालिस्तान और सिर्फ खालिस्तान हो रहा है। खालिस्तान के नेता निज्जर को मरे हुए, उसकी हत्या हुए 1 साल हो चुका है। ऐसे में उसकी बरसी पर, खालिस्तान समर्थक आतंकी की बरसी पर हजरत मोहतरम हुआ ये कि कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको सम्मान दिया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। जी हाँ, वो पूरा मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये किया है भारत के साथ उस कनाडा ने जिसे भारत अपना दोस्त मानता है। निज्जर की मोहब्बत में पहले सभापति ने स्पीच दी, फिर उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं तस्वीर में, मौन व्रत रखा गया। 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखी गई। हजरात मोहतरम, लानत भेजता हूँ इन कलमुहों पर, और ये तो शांत हैं लेकिन मैं शांत नहीं रहूँगा। काय का मौन व्रत? अबे जो बंदा और जो संगठन भारत का एक और टुकड़ा करना चाह रहा हो उसको सपोर्ट कर रहा है कनाडा। भारत खालिस्तान को आतंकी संगठन मानता है और कनाडा नहीं मानता। अब इसी मामले को लेकर कनाडा और भारत के रिश्ते बेहद ख़राब हो गए हैं। अब भारत ने नाराज़गी जताते हुए कहा है कि ये सरासर गलत है। आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है कनाडा, और कनाडा को मुंह पर तमाचा जड़ते हुए याद दिलाया है 23 जून 1985 की घटना। भारत ने याद दिलाई कि जब 1985 में 23 जून के दिन आतंकी संगठन खालिस्तान ने प्लान करके भारत आने वाली एक फ्लाइट को उड़ा दिया था बम से। जी हाँ हजरात मोहतरम, इस आतंकी हमले में 329 लोग मरे थे, जिसमें 86 बच्चे थे। मेरे दोस्तों, ज़्यादातर उस जहाज़ में भारतीय कनाडाई लोग थे जो कनाडा में जाके बसे हुए थे। दोस्तों, ये फ्लाइट कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से उड़ान भर रहा था। एयर इंडिया की बोइंग विमान का नाम ऐतिहासिक सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था। इस फ्लाइट को ब्रिटेन के लंदन और उसके बाद दिल्ली होते हुए मुंबई भी पहुंचना था। जब ये आयरिश हवाई क्षेत्र में 31,000 फीट की ऊंचाई से गुजर रहा था, तभी उसे बम से उड़ा दिया गया। इसके बाद यह अटलांटिक महासागर में गिर गया। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे। भारत ने यही याद दिलाया कि आप किस संगठन को सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि पूरी रिपोर्ट के बाद जब इस हादसे की जांच हुई तो पता ये चला, जो मैं बात कर रहा हूँ 23 जून 1985 वाले हादसे की, जिसे उड़ा दिया गया था, एयर इंडिया को उड़ाया गया था। कनाडा में रहकर ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने प्लान किया था, और पूरी जांच के बाद ये साबित हुआ कि कनाडा की इंटेलिजेंस को ये मालूम था, इनपुट था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती थी। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। ऐसे में कनाडा खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और उनके नेताओं के लिए मौन व्रत रख रहा है। भारत ने इस तरह से ख़तरनाक प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद साफ जाहिर है कनाडा और भारत के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, सबसे बुरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ कनाडा अपने ईरान से भी रिश्ते ख़राब कर रहा है। आपको बता दूं, अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान की फ़ौज, जिसे IRGC कहा जाता है, IRGC को कनाडा ने ब्लैक लिस्ट में, आतंकी संगठन के लिस्ट में डाल दिया है। पूरी दुनिया में तीसरा देश ये कनाडा बन चुका है जिसने IRGC को बैन किया है। अब ब्रिटेन तैयारी कर रहा है कि ईरानी फौज IRGC को बैन किया जाए। अमेरिका के साथ भी खालिस्तानी आतंकियों की वजह से भारत से रिश्ते खराब हैं। दोस्तों, निखिल गुप्ता, जी हाँ, जिसको चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया, इल्ज़ाम ये था कि इसी ने अमेरिका में बैठे खालिस्तानी नेता पन्नू को मारने की कोशिश की थी। चेक रिपब्लिक में बैठा हुआ था। चेक रिपब्लिक की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तस्वीर आपके सामने है। ये वीडियो चेक रिपब्लिक ने जारी की है कि उस निखिल को सही सलामत अमेरिका भेज दिया गया था। अब आपको बता दूं कि इस वक्त न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये बंदा निखिल गुप्ता मौजूद है।
तिब्बत के इलाके पर चीन का कब्जा है और तिब्बत के महानेता दलाई लामा जो भारत में रहते हैं उनसे मिलने के लिए अमेरिका की नैन्सी पेलोसी आई थी और उन्होंने उनसे मुलाकात करी और अपनी स्पीच में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ललकारा और कहा कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, तुम्हें भुला दिया जाएगा और तुम्हारे काम को कोई याद तक नहीं रखेगा। Also understand this. His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. So in that spirit now the Dalai Lama would not approve of my saying that. When I criticize the Chinese government, he says, let's pray for Nancy to rid her of her negative attitudes. But I hope he will indulge me today to say the change is on the way. As our colleagues have said, hope springs from faith, and the faith of the Tibetan people. Deputy Foreign Minister of ताइवान, जिन्होंने साफ कहा है कि हमें लगता है कि हमारे ताइवान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी चीन की धमकियों से नहीं डरेंगे। New president, Lai Ching-te, congratulated Modi ji to became the third prime minister. And in return, I think Modi ji also using that platform of X to respond. For now, our people this is very common things to congratulate each other, whether it's birthday or other occasion. Why other people have something to say about it? I don't understand. उधर ताइवान के राष्ट्रपति भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि सिर्फ मिलिट्री की ताकत से ही हम शांति ला सकते हैं। यानी ताइवान के राष्ट्रपति का कहना यह है कि अपनी फौज को हमें मजबूत करना होगा। सुनिए। 但和平必须要靠实力，也就是透过备战来达到避战，而达到和平。空口白话不是真和平，靠实力达到了和平，才有保障，才是真正的和平。除了用武力以外，近年来更是在运用非传统的胁迫方式，想要逼台湾就范了，但台湾不会屈服。 इसके बाद तुरंत $360 मिलियन के ड्रोन्स अमेरिका ने ताइवान के लिए अप्रूव कर दिए हैं। यानी ताइवान को हथियारों से भर रहा है अमेरिका। ससुरे को खुद तो लड़ना नहीं चीन से, ताइवान को ही भिड़वा देगा। उधर ताइवान और भारत करीब आ रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ताइवान भारत को खुश करने के लिए भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी सोच रहा है। उधर भारत के करीब आने की अमेरिका भी सोच रहा है। चीन के खिलाफ सिर्फ फ़ायदा उठाना है, वो ये अमेरिका मौका पसंद है। अमेरिका और भारत बातचीत कर रहे हैं कि एक आर्म व्हीकल, एक अलग टाइप का आर्म व्हीकल दोनों साथ मिलकर बनाएं। उधर मेरे दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एकदम टाय फिश है। बुरा मत मानिएगा पाकिस्तानियों, यह आपके लिए ही खबर है। आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आप खुद सोचिए, जिनके पास पैसा है वो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ आतंकी संगठन बहुत ज़्यादा हैं। हर ग्रुप अपने मकसद के लिए लड़ रहा है और सभी का मकसद कुछ भी हो, लेकिन मौत आप लोगों की हो रही है। और अब आतंकवादियों के पास ऐसे ख़तरनाक हथियार आ गए हैं कि पाकिस्तान की सरकार की हवा निकल गई है। शहबाज शरीफ ने UN से कहा है, गिड़गिड़ाए हैं, रिक्वेस्ट किया है कि आप ज़रा पता लगाइए कि ये खतरनाक हथियार इन आतंकी संगठन के पास कैसे आ रहे हैं। उधर अमेरिका ने नीदरलैंड और जापान को वार्निंग दी है कि आप चीन को जो चिप देते हैं
ये तमाम तरह की चिप चीन को देना बंद कर दीजिए। उधर मेरे दोस्तों चाइना के करीब बहुत सारे मुस्लिम देश हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा है, ईरान ने चीन के सर पे हाथ रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चाइना को अपना भाई मानते हैं, लेकिन चीन भी इस्लामोफोबिक है, ये भी आपको बता दूं। हाल में ही चाइना ने 100 से ज़्यादा मुस्लिम गाँव के नाम चीन में बदल दिए हैं, क्योंकि इस्लामिक नाम थे, उनका उससे कल्चर पता चल रहा था और पता लग रहा था कि ये मुस्लिम एरिया है। 100 से ज़्यादा ऐसे गांव का चीन ने नाम बदल दिया है। बाकी तो आप जानते हैं कि मस्जिदों की गुंबद को हटा दिया गया है, मीनारों को तोड़वा दिया गया है। अब मस्जिद चाइना में मस्जिद नहीं लगती है। कुछ ही मस्जिदें ऐसी हैं जो चीन ने सिर्फ दिखावे के लिए रहने दी हैं, बाकी वो वीगर मुसलमानों के पूरे कल्चर को बदल रहा है। उधर ताइवान की सांस भी अटक गई जब ताइवान को दिखा कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन जो समुद्र की तह में होती है, अचानक से ताइवान के समुद्र के इलाके में तह से ऊपर आ गई। ये तस्वीर जब पूरी दुनिया में वायरल हुई तो ताइवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ताइवान के खिलाफ इस वक्त पूरी तरह से चाइना तैयारी पर है। वहीं मेरे दोस्तों जापान और न्यूजीलैंड ने आपस में डील कर ली है चीन के खिलाफ कि एक दूसरे के साथ हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे चीन के खिलाफ। उधर मेरे दोस्तों फ्रांस ने आर्मीनिया से डील कर ली है। अब फ्रांस आर्मीनिया को हॉविट्जर एडवांस लेवल के तोप देगा। अल्लाह रहम करे, सऊदी अरब से बुरी खबर। सऊदी अरब में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गर्मी की वजह से 900 हाजियों की मौत हो गई। हजरात, तस्वीरें ऐसी हैं कि आप देख नहीं सकते। सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, जो जहां मर गया मर गया। गर्मी इतनी ज़्यादा 52 डिग्री सेल्सियस गर्मी की वजह से 900 लोगों की जो मौत हुई। कहा जा रहा है उनमें भारतीय 70 हैं, 70 से 75 भारतीय हैं। ये खबर बहुत बुरी है। हजरात मोहतरम, उधर व्लादिमीर पुतिन दौरा कर चुके हैं नॉर्थ कोरिया का। सीधी तस्वीर आपके सामने। ये ऐतिहासिक तस्वीर थी कि एक अकड़ू तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। जी हाँ, अपनी पूरी सरकार और तमाम मिलिट्री और डेलीगेशन के साथ व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए जब पहुँचे तो ये एक ऐतिहासिक मंजर था। किम जोंग कभी ऐसा नहीं करते। व्लादिमीर पुतिन का एकदम सुपरस्टार की तरह जो वो डिज़र्व करते हैं, उस तरह से उनका स्वागत किया गया। व्लादिमीर पुतिन का भी भौकाल अलग ही उनकी चाल और स्टाइल में नज़र आ रहा था। ये तमाम तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो तस्वीर हैं जिसकी वजह से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम यूरोपियन देश परेशान हैं। मेरे दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे की एक डील आपको बता देता हूं। बहुत सारी डील्स हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी डील ये है कि दोनों ने डील करी है कि हम दोनों भाइयों पे अगर कोई तीसरा देश हमला करता है तो हम एक दूसरे का बचाव करेंगे और मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। किम जोंग उन से मिलने के बाद, नॉर्थ कोरिया के दौरे के बाद सीधा वो वियतनाम पहुंच गए, जहां उनका ठीक उसी तरह से स्वागत किया गया जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ भी वियतनाम से उन्होंने कई तरह की डील की है और वियतनाम से पहले से ही अमेरिका चिढ़ता है और वियतनाम को अलग थलग काट कर रखता है। व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा काफ़ी ख़ास बताया जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों यूक्रेन पर आते हैं तो यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स को कॉपी कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ये रूस का ड्रोन है, लेकिन इसे जो आप देख रहे हैं ये सेम वही ड्रोन है जो रशिया का है, लेकिन इसको कॉपी करके बना लिया है यूक्रेन ने। बता दूं आपको कि 50 मिनट तक ये हवा में उड़ सकता है। स्पीड इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 35 किलोमीटर दूर तक जाकर ये हमला कर सकता है। लेंथ जो इसकी बताई जा रही है 1.492 मीटर है और इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 11 किलो बताया जा रहा है। नेटो के पूर्व चीफ ने बड़ी बात कही। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो मैं अलग से नहीं दिखा सकता, माजरत के साथ, कॉपीराइट का मसला है। इन्होंने कहा कि अगर चाइना ने व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया की जंग में मदद करना बंद नहीं किया तो नेटो भी चीन पर कड़े प्रतिबंध लगा देगा। मेरे दोस्तों, रशिया बैरेंट्स सी यानी यूक्रेन के आसपास, समुद्र के आसपास खतरनाक न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। समुद्र के अंदर वो पूरी ताकत दिखा रहा है और इन ताकतों में जो सबसे बड़ी ताकत है वो परमाणु है और समुद्र में अपनी परमाणु शक्ति कुछ इस तरह से दिखा रहा है।
उधर यूक्रेन ने रूस के ऊपर बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन कामयाब हुआ है एक बार फिर से रूस के अंदर रूस की ऑयल रिफाइनरी उड़ाने में। भयंकर आग देखिए। रूस के खौफ से नेटो भी डर गया है। नेटो अब अपना मिलिट्री बजट 18% बढ़ा रहा है। उधर अमेरिका बड़ी चालाकी से जो F-16 विमान यूक्रेन को देने वाला था, अपनी चालाकी से जानबूझकर डिले कर रहा है। बेचारा यूक्रेन इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट सुनकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको रोज़ चाहिए अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।